नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। बाघों को अक्सर सबसे सुंदर लेकिन क्रूर जानवरों में से एक माना जाता है और शायद ही यही एकमात्र प्रेरक कारण है जो उन्हें और भी दिलचस्प प्राणी बनाता है। लेकिन दुख की बात यह है कि मानवीय लापरवाही और विवेकशीलता के कारण वे लुप्त प्राय के रूप में वर्गीकृत होने के कगार पर आ गए हैं। बाघ अन्य जंगली बिल्लियों में से सबसे बड़ा होता है। आप शायद यह भी जानते होंगे कि रॉयल बाघ टाइगर्स अन्य जंगली बिल्लियों में से सबसे बड़े होते हैं। लेकिन क्या आप यह भी जानते हैं कि नर टाइगर का वजन 300 किलोग्राम तक होता है। यह 6 औसत मनुष्य के समूह को तोड़ने जैसा है। उसे बस आपके ऊपर बैठकर अपने पंजे चाटना है, आपका तुरंत मार देगा। बाघ एक मुक्का अपनी जान ले सकता है। बाघ के विशाल शरीर के आकार को छोड़कर बस उसके अगले हाथ पैरों को देखें। यदि आपके पास एक पालतू बाघ और एक क्रूर दुश्मन है तो आप उन्हें लड़ने के लिए भी भेज सकते हैं। मजाक कर रहा हूँ, आप पालतू बाघ नहीं पाल सकते, यह अवैध है। ऐसा कहा जाता है कि टाइगर के अगले हाथ का एक बार की किसी व्यक्ति या जानवर को मारने का या कम से कम किसी की हड्डियां तोड़ने के लिए पर्याप्त है। बाघ रात्रिचर जानवर हैं। यह आशय रूप से सत्य नहीं है कि सभी बाघ रात्रिचर होते हैं, लेकिन हाँ, वे अधिकांश शिकार गतिविधियों में रात में ही शामिल होना पसंद करते हैं। उनके पीछे कारण यह है कि बाघ के दिन के उजाले के दौरान मानव संघर्ष से बचना पसंद करते हैं और रात में भी उन्हें अपने क्षेत्र में आसपास संघर्षरत करते हैं। बाघ के बच्चे अंधे पैदा होते हैं और केवल आधे शावक ही जीवित रहते हैं। सबसे दुखद बात यह है कि बाघों के शावक अंधे पैदा होते हैं और केवल कुछ ही जीवित बचते हैं। वस्तुतः नवजात शावक कुछ भी नहीं देख सकते हैं। वे केवल अपनी माँ की गंध का अनुसरण करते हैं। चूंकि वे अंधे पैदा होते हैं और जीवित नहीं रह सकते, उनमें से अधिकांश भूख या ठंड के से मर जाते हैं। बाघिन को संभोग के लिए उपलब्ध कराने के लिए कुछ को नर बाघ भी खा जाते हैं। वह बिल्कुल पागलपन है। बाघ को पानी में तैरना और खेलना बहुत पसंद है। घरेलू बिल्लियों के विपरीत इनके बड़े संस्करण को पानी में समय बिताना अच्छा लगता है और उन्हें घंटों तैरना पसंद है। चूंकि मादा बाघ शावकों को शिकार की कला सिखाने के लिए प्रोत्साहित करती है या मदद करती है, इसलिए उनमें पानी भी मारने की क्षमता होती है और वयस्क के रूप में ऐसा कहा जाता है कि वे कई किलोमीटर तक तैर सकते हैं और यहाँ तक कि एक दिन में 30 किलोमीटर तक तैरने की भी सूचना मिली है। बाघ लगभग 25 साल तक जीवित रहते हैं। बाघों की जीवन प्रत्याशा 20 वर्ष के बीच होती है, चाहे उन्हें कैद में रखा जाए या जंगल में। हालांकि अधिकांश की मृत्यु 20 वर्ष की आयु में से पहले ही हो जाती है। उदाहरण के लिए भारत के राजस्थान के रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में 19 वर्षीय मछली की मृत्यु अब तक का सबसे उद्मराज जीवित बाघ 25 वर्षीय फेले वेल था, जो एक सर्कस में बचाया गया था, जिसे फ्लोरिडा के टाम्पा में एक चिड़ियाघर में आश्रय दिया गया था। बाघों के समूह को घात या स्ट्रिक कहा जाता है। बाघों को अप्राकृतिक स्थितियों में मजबूत किया जाता है, जहां उन्हें मानव निर्मित वातावरण में कुछ क्षेत्रों के अंतर्गत रखना या समझाया करना पड़ता है। तब उन्हें घात या स्ट्रिक कहा जाता है। यहाँ तक कि अपने शावकों के साथ एक बाघिन को भी घात कहा जाता है। बाघ अन्य बड़ी बिल्लियों के साथ संभोग कर सकते हैं। बाघ अन्य बड़ी बिल्लियों के साथ भी संभोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि एक नर बाघ मादा शेर के साथ संभोग करती है तो शक्कर जन्मे जानवरों को ट्राइग्रॉन के रूप में माना जाता है। वे सबसे बड़ी बिल्लियां प्रजातियां हैं और लॉयगर्न से भी बड़ी हो सकती हैं, जो नर शेर और मादा बाघ की मिश्रित नस्ल है। लाइगर की ऊंचाई चारों पैरों पर लगभग 4.5 फीट और खड़े होने पर लगभग 6 फीट होती है। ध्यान दें, आप टाइगर को कम से कम 9 देशों में पाए जा सकते हैं, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, चेक गणराज्य, चीन, इराक, रूस, भारत, संयुक्त अरब अमीरात और अर्जेंटीना शामिल हैं। ताइवान में बाघों की क्रॉस ब्रीडिंग पर प्रतिबंध है। बाघों में एंटीस्टेटिक लार होती हैं। शायद बाघों का एक अच्छा पक्ष यह है कि उनमें एंटीस्टेटिक लार होती हैं, इसलिए जब भी आपको चोट लगे और आप उन्हें कीटाणु रहित करना चाहो तो आप डॉक्टर टाइगर के पास जाइए। मजाक कर रहे हैं। आपको आमतौर पर वे क्या करते हैं, किसी भी संक्रमण को रोकने के लिए उस क्षेत्र को चाटते हैं। बाघ 60 किलोमीटर घंटा से अधिक की रफ्तार में दौड़ सकता है। जानवरों के साम्राज्य में सबसे तेज धावक नहीं है, लेकिन तथ्य यह है कि बाघों के पैर बहुत मजबूत होते हैं, जिससे वे 60 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिक या कम दौड़ सकते हैं, लेकिन यह केवल छोटी दूरी के लिए ही संभव है। बाघ की त्वचा पर धारियां क्यों पाई जाती हैं? आप में से अधिकांश लोग यह नहीं जानते होंगे कि लेकिन अधिकांश बिल्लियां प्रजातियों के फर के साथ साथ उनकी त्वचा पर भी धारियां होती हैं। यह
वास्तव में सच है कि मानव उंगलियों के निशान के समान बाघों पर धारियां का अनोखा पैटर्न उनकी पहचान की तरह काम करता है। यहाँ तक कि अगर आप बाघों या घरेलू बिल्लियों को बाल काट दे तब भी आपको धारियां दिखाई देगी। नोट: इसे घरेलू पालतू जानवरों के साथ घर पर न आजमाएं। बाघ कम ही दहाड़ते हैं और उन्हें समूह के प्रति विनम्र होते हैं। मुझे पता है उदारता से उन्हें कैसा होना चाहिए क्या, लेकिन जैसे कि आप जानते हैं शेरों के विपरीत बाघ सबसे विनम्र प्रजातियों में से एक हैं। वन्य जीव के अक्सर देखा जाता है कि नर बाघ पहले मादा और शावकों को खाने की इजाजत देता है। बाघ के पेशाब में मक्खन लगे पॉपकॉर्न जैसे गंध आती है। यह एक दिलचस्प तथ्य है। बाघ के मूत्र से निकलने वाली गंध मक्खन लगे पॉपकॉर्न की तरह होती है। लालच में न पड़े क्योंकि यह सबसे उनके क्षेत्र में घुसपैठियों के लिए एक चेतावनी का संकेत होती है। बाघ घातक लगाकर शिकार करना पसंद करते हैं। किसी भी वन्य जीव प्रेमी के लिए सबसे आम ज्ञान में से एक यह है कि जंगली जानवर अचानक मारे जाने का आनंद लेते हैं, क्योंकि बाघों जितना नहीं। अपने धारीदार छालावरण के कारण वे घनी झाड़ियों के पीछे छिप जाते हैं और अपने शिकार पर पीछे से हमला करते हैं। यह भी कहा जाता है कि जब हम बाघों को देखते हैं तो उनके हमला करने की संभावना कम होती है। वास्तव में भारत के अधिकांश गांव बाघों को धोखा देने के लिए सबसे उनके सिर के पीछे एक केफ मास्क पहनते हैं। बाघ एकांतवासी प्राणी हैं। यह सच है कि बाघों को एकांतवास जानवर माना जाता है। चिड़ियाघर में एक पिंजरे में रखे गए एक बाघ को दर्शकों विपरीतों आपको जंगल में एक ही आयु वर्ग के बाघों को एक साथ घूमते हुए देखने की संभावना कम है। बाघ अकेले रहना पसंद करते हैं। उन्हें अक्सर अकेले में की सैर करते हुए या शायद अपने भोजन के लिए रणनीति बनाते हुए देखा जाता है। बाघों का आहार विविध होता है। विविध होता है और वे अपने रास्ते में आने वाले किसी भी चीज को खा सकते हैं, चाहे वह जंगली सुअर, हिरण, मृग, कृंतक, भालू, पक्षी, घोड़ा, मगरमच्छ, भैंस और यहाँ तक कि तेंदुआ जैसी बिल्लियों का अपना समूह भी होता है। वे मछलियाँ भी खाते हैं। बाघ दूसरे जानवर की आवाज की नकल कर सकते हैं। मेरी भी वही अभिव्यक्ति भी थी और उन्हें इसने मुझे गहराई से जानने के लिए प्रेरित किया और एक सकारात्मक उत्तर पाया। वे निश्चित रूप से ऐसा कर सकते हैं। नकल द्वारा शिकारी करना जानवरों के लिए एक अतिरिक्त लाभ है। ऐसा कहा जाता है कि बाघ सांभर के समान एक ध्वनि निकालते हैं जो इन निर्दोषित जानवरों को जाल में खींच लेती है और घात लगाकर हमला कर देते हैं। बाघ आमतौर पर इंसानों को शिकार के रूप में नहीं देखते हैं। बाघ इंसानों पर तभी हमला करते हैं जब उन्हें खतरा महसूस होता है, जब तक कि आप स्वादिष्ट न दिखे। लेकिन गंभीर बात यह है कि हम इस तथ्य से इनकार नहीं कर सकते हैं कि बाघों द्वारा ग्रामीण इलाकों में लोगों को मारने की खबरें आई हैं। इसलिए उनके क्षेत्रों से दूर रहना ही सबसे अच्छा है। यदि आप ऐसी स्थिति में आते हैं तो पीछे की ओर चलना सबसे अच्छा है। लगातार बाघ पर नजर रखते हुए, जैसे कि पहले उल्लेख किया गया है, क्योंकि वे ज्यादातर घात लगाकर मारते हैं। टाइगर का लिंग उत्तेजित होने पर भी खड़ा नहीं होता है। जाहिर तौर पर टाइगर का लिंग उत्तेजित होने पर भी खड़ा नहीं होता है क्योंकि इनके पीछे एक तार्किक कारण है, क्योंकि आंतरिक अतिरिक्त कंकाल बेकुलम या लिंग की हड्डी ही सारा काम करती हैं। यह सारी स्तनधारियों और प्राइमेटर्स में मौजूद होते हैं। लिंग के अंत में बहता हुआ बेकुलम का परिणाम यौवन प्रजनन में सबसे ज्यादा अच्छा होता है, जिसके परिणाम स्वरूप पुरुषों को सेक्स के बीच में प्रक्रिया को बंद करने और उनके शुक्राणुओं के पूरी तरह से अवशोषित होने से पहले महिलाओं को दूसरों के साथ संभोग करने से रोकने से बहुत लाभ होते हैं। आपने कुत्तों के बीच ऐसे मामले देखे होंगे। सोचिए, टाइगर बाघ दहाड़ नहीं सकते हैं। इस बात पर कई बहसें हुई हैं कि क्या बाघ दहाड़ सकते हैं, लेकिन ऐसे कुछ उदाहरण हैं जिसमें उल्लेख किया गया है कि बाघ दहाड़ते हैं, लेकिन यह शायद केवल तर्क के लिए किया जाता है क्योंकि बाघ यह तेज आवाजें करते हैं। हालांकि चीता और जिगुआ जैसे अन्य जंगली बिल्लियां म्याऊं कर सकती हैं, लेकिन केवल तब जब वे सांस छोड़ देती हैं। लेकिन क्या यह वास्तविक म्याऊं है या कुछ और सवाल अभी भी बनना हुआ है। संतुष्टि या शांति दिखाने के लिए ये प्रजातियां अपने आंखें बंद कर लेती हैं, जो अपने आराम के स्तर को और एक सुरक्षित भावना को दर्शाते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको बाघ के बारे में ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।